छठा क्वेश्चन भी क्या है, ये जूलॉजी से रिलेटेड है, जंतु विज्ञान से रिलेटेड है, जिसमें हम ये छठा क्वेश्चन एंडोक्राइन सिस्टम से है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से है, अंतःस्रावी ग्रंथि या अंतःस्रावी तंत्र से है। छठा क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है क्या है, हु इज नोन एज फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। पहला क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन क्या है, एक बार रिपीट करते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है, हु इज नोन एज फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी तंत्र। पहला ऑप्शन है केंडाल, दूसरा ऑप्शन है बी वाला ऑप्शन है थॉमस एडिसन, सी वाला ऑप्शन है पास्चर, डी वाला ऑप्शन है डार्विन। एक बार पुनः हम क्वेश्चन को रिपीट करते हैं दोस्तों। छठा क्वेश्चन है वो जूलॉजी से संबंधित है, एंडोक्राइनोलॉजी से संबंधित है। इसमें एंडोक्राइनोलॉजी में क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हु इज द नोन एज फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी अंतःस्रावी ग्रंथि के जनक, फादर का नाम बताना है दोस्तों। किसका नाम बताना है, एंडोक्राइनोलॉजी के जनक, फादर का नाम बताना है। तो फादर का नाम क्या है, एंडोक्राइनोलॉजी के फादर का क्या नाम है। पहला ऑप्शन है केंडाल, केंडाल। दूसरा बी वाला ऑप्शन है थॉमस एडिसन, थॉमस एडिसन। बी वाला ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन है लुईस पास्चर, पास्चर, पास्चर। डी वाला ऑप्शन है दोस्तों डार्विन। इनमें से आपको बताना है कि फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी का नाम बताना है, कौन अंतःस्रावी ग्रंथि के जनक हैं। वो तो सही ऑप्शन है दोस्तों बी वाला, बी वाला ऑप्शन क्या है, सही है, थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी या अंतःस्रावी ग्रंथियों के, एंडोक्राइनोलॉजी अंतःस्रावी तंत्र के फादर किसको माना जाता है, थॉमस एडिसन को कहा जाता है। मेरे दोस्तों इस तरह से फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी किसको कहा जाता है, थॉमस एडिसन को। तो बी वाला ऑप्शन क्या है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, बी वाला ऑप्शन क्या है, यही करेक्ट है। आइए दोस्तों अब सातवें क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। सातवां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक ये भी क्या है, जूलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये भी एंडोक्राइन सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक का मतलब, एंटागोनिस्टिक, एंटागोनिस्टिक का मतलब एक दूसरे के उल्टा कार्य करने वाले हैं, एकदम अपोजिट। एक इधर कार्य करता है तो एक इधर कार्य करता है, एक इधर दिशा में पॉजिटिव तो एक क्या होता है नेगेटिव कार्य करता है। तो आपको उस हार्मोन्स के पेयर का को बताना है कि जो हार्मोन्स एक दूसरे के विपरीत वर्क करते हों, एंटागोनिस्टिक हों, तो वो हार्मोन्स। पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, ए वाला है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स तथा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ये दोनों हार्मोन्स एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक, विपरीत नहीं होते हैं, ये बल्कि क्या होते हैं, सब एक ही, सबका दोनों हार्मोन्स का जो एम होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव की दिशा में होता है, एक दूसरे के विपरीत नहीं होता। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत है। बी वाला ऑप्शन देखिए क्या है, ऑक्सीटोसिन तथा वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। ये ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन जो होते हैं ये हार्मोन्स पोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, किसके द्वारा, पोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा ये सिक्रीट होते हैं, स्रावित किए जाते हैं। लेकिन इसका निर्माण कहाँ होता है, हाइपोथैलस में होता है, हाइपोथैलस में। यहाँ दोस्तों देखिए ऑक्सीटोसिन जो होता है, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स होता है वो क्या होता है, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन जो हार्मोन्स होते हैं ये दोनों हार्मोन्स कहाँ से सिक्रीट होते हैं, पोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, स्रावित होते हैं। और ये हार्मोन्स, इन हार्मोन्स का जो सिंथेसिस या निर्माण जो होता है, संश्लेषण होता है, वो हाइपोथैलेमस में होता है। हाइपोथैलेमस में इनका निर्माण होता है और स्टोर कहाँ होते हैं, पोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड में,
पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में ये स्टोर होते हैं और इन हार्मोन्स का जो इन हार्मोन्स के ये वहां से सीक्रेट होते हैं। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से ये सीक्रेट किए जाते हैं। इनका फॉर्मेशन जो होता है हाइपोथैलेमस में होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन इसका श्रवण कहाँ से होता है, तो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स। इसका सही बात क्या है, ऑक्सीटोसिन तथा वैसोप्रेसिन ये दोनों हार्मोन्स पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से ये सीक्रेट होते हैं, जबकि इनका सिंथेसिस या निर्माण हाइपोथैलेमस में होता है। हाइपोथैलेमस में निर्माण होता है, वहां से ये पोस्टीरियर लोब आप पिट्यूटरी ग्लैंड में आते हैं, वहां से ये सीक्रेट होते हैं। लेकिन ये दोनों हार्मोन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत नहीं होते, एंटागोनिस्टिक नहीं होते हैं। तो इसलिए ये ऑप्शन भी क्या है, गलत है। ये ऑप्शन भी गलत है। तीसरे ऑप्शन पर हम विचार करते हैं, एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन। एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन जो होता है ये हार्मोन्स एड्रिनल ग्लैंड द्वारा सीक्रेट होता है, स्रावित होता है। लेकिन इन दोनों का वर्क सेम होता है। ये एक जो दूसरे के अपोजिट नहीं होते, एंटागोनिस्टिक नहीं होते हैं। इनका सिक्रीशन या श्रवण जो होता है एड्रिनल ग्लैंड से होता है और ये अपोजिट वर्क इनका नहीं, एक दूसरे के विपरीत विरोध में वर्क नहीं करते हैं। दोस्तों सी वाला भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। आइए हम डी वाले ऑप्शन पर विचार करते हैं। डी वाला ऑप्शन क्या है, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, यही मेरे दोस्तों यही ऑप्शन करेक्ट है। डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, इंसुलिन तथा ग्लूकागॉन ये जो होते हैं हार्मोन्स एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। इंसुलिन जो होता है वो ब्लड से ग्लूकोज को कम करता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करता है। और ग्लूकागॉन जो होता है वह ब्लड में जो होता है ब्लड में वो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। यानी कि ब्लड में जब देखिए जब इंसुलिन फंक्शन करता है, इंसुलिन स्रावित होता है ब्लड में, तब क्या होता है कि ब्लड का जो ग्लूकोज होता है इंसुलिन के प्रभाव से इस ग्लूकोज को जो ब्लड में उपस्थित होता है इसको कोशिकाएं एब्जॉर्ब कर लेती हैं और शोषित कर लेते हैं ग्लूकोज को। तब ये क्या होता है, इंसुलिन के प्रभाव से ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। लेकिन जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तब इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो जाता है। जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जब घट जाता है, कम हो जाता है, तब ग्लूकागॉन हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। तो ग्लूकागॉन हार्मोन्स की सिक्रीशन से क्या होता है, ब्लड में जो है वो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। इस तरह से दोस्तों देखते हैं कि मतलब इंसुलिन और ग्लूकागॉन ये दोनों का फंक्शन क्या होता है, एंटागोनिस्टिक होता है, विपरीत होता है। इंसुलिन जो होता है दोस्तों, इंसुलिन हार्मोन्स जो होता है ब्लड में ग्लूकोज लेवल को घटा देता है, जबकि ग्लूकागॉन हार्मोन्स का जो फंक्शन होता है, कार्य होता है, वो ग्लूकागॉन हार्मोन्स की वजह से क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। इसलिए डी वाला ऑप्शन मेरे दोस्तों सही है। मतलब वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंटागोनिस्टिक, निम्नलिखित में से कौन एंटागोनिस्टिक है, विपरीत कार्य करते हैं, एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं, तो वो है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं दोस्तों। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों अब टारगेट बायोलॉजी में अगला क्वेश्चन, मैं 8वें क्वेश्चन की बात करता हूं। 8वां क्वेश्चन क्या है, पैराथार्मोन डेफिशिएंसी लीड्स टू, क्या है 8वां क्वेश्चन, पैराथार्मोन डेफिशिएंसी लीड्स टू, यानी कि पैराथार्मोन की कमी क्या करती है, क्या होता है पैराथार्मोन की कमी से। पहला ऑप्शन है दोस्तों डिक्रीज ऑफ कैल्शियम लेवल इन ब्लड, दूसरा ऑप्शन है इंक्रीज ऑफ कैल्शियम लेवल इन ब्लड, तीसरा ऑप्शन है ऑस्टियोपोरोसिस, चौथा ऑप्शन है हाइपर कैल्सीमिया। यहाँ दोस्तों एक बार फिर हम क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। पैराथार्मोन डेफिशिएंसी लीड्स टू, मतलब पैराथार्मोन डेफिशिएंसी, पैराथार्मोन की कमी से क्या होता है,
क्या होता है, आगे कौन सी घटना होती है जब पैराथॉर्मोन की कमी हो जाती है, पैराथायराइड हार्मोन्स की कमी होने से क्या समस्याएं आती हैं, क्या चीज, क्या ऑप्शन करेक्ट है जब पैराथॉर्मोन की कमी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पहला ऑप्शन है डिक्रीज ऑफ कैल्शियम लेवल इन ब्लड। देखिए क्या होता है, यही ए वाला ऑप्शन ही सही है, क्योंकि पैराथायराइड हार्मोन्स की अगर कमी होती है तो ब्लड में कैल्शियम आयन का जो लेवल होता है, जो मात्रा होती है, उसमें कमी हो जाती है। यही वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पैराथॉर्मोन की डिफिशियंसी पूछा गया है क्वेश्चन में, पैराथॉर्मोन की कमी पूछा गया, उस कमी से क्या होता है, उस कमी से क्या होता है, डिक्रीज ऑफ कैल्शियम आयन इन ब्लड। क्योंकि दोस्तों ये जो पैराथॉर्मोन्स होता है, ये पैराथायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है। पैराथायराइड हार्मोन्स या पैराथॉर्मोन्स जो होता है वो क्या होता है, पैराथायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है, स्रावित होता है। ये पैराथॉर्मोन जो होता है वो क्या होता है, हड्डी जो होती है, बोन होती है, उसको क्या करता है, वो लाइसिस करता है, हड्डी को तोड़ करके हड्डी से क्या होता है, कैल्शियम आयन निकालता है, जिससे क्या होता है, ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है। तो ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पैराथॉर्मोन की डिफिशियंसी क्वेश्चन में पूछा गया, पैराथॉर्मोन की कमी पूछा गया है दोस्तों, इसलिए जब पैराथॉर्मोन की कमी होगी तो क्या होगा, ब्लड में क्या होगा, पैराथॉर्मोन की जब कमी होगी तो क्या होता है, हड्डी जो होती है, जो बोन्स होते हैं, उससे कैल्शियम आयन का फॉर्मेशन भी कम हो जाएगा। जब कैल्शियम आयन का फॉर्मेशन या निर्माण जब कम हो जाएगा तो ब्लड में कैल्शियम आयन भी डिक्रीज कर जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए ए वाला ऑप्शन दोस्तों यहाँ सही है। आइए हम 9वें क्वेश्चन, टारगेट बायोलॉजी का आज ये लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें लास्ट 9वें क्वेश्चन में हमने ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ है। टर्म हार्मोन वाज क्वाइंड बाय, टर्म हार्मोन वाज क्वाइंड बाय, बड़ा अहम क्वेश्चन है। टर्म हार्मोन, हार्मोन शब्द किसने दिया है, टर्म हार्मोन वाज क्वाइंड बाय, मतलब इसका होता है कि हार्मोन शब्द किसके द्वारा दिया गया है, तो उस वैज्ञानिक का नाम बताना, उस बायोलॉजिस्ट का नाम बताना है जिसने हार्मोन शब्द दिया हो। तो करेक्ट क्या है, उस सही आंसर क्या है, E.H. स्टर्लिंग, E.H. स्टर्लिंग, E.H. स्टर्लिंग, ये जैव वैज्ञानिक है, बायोलॉजिस्ट हैं, जिनका क्या नाम है, E.H. स्टर्लिंग। E.H. स्टर्लिंग ही क्या है, उन्होंने हार्मोन शब्द दिया था। E.H. स्टर्लिंग हु कॉइंड द टर्म हार्मोन, करेक्ट आंसर क्या है उसका, E.H. स्टर्लिंग। E.H. स्टर्लिंग ने ही क्या है, क्या नाम दिया था, हार्मोन का नाम दिया था। पहला टर्म हार्मोन किसने दिया था, किस वैज्ञानिक ने टर्म हार्मोन्स दिया था, हार्मोन शब्द किसने दिया था, तो E.H. स्टर्लिंग ने दिया था। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपने क्लास आज टारगेट बायोलॉजी के क्लास को इसी पर एंड करना चाहता हूँ, इसी पर हम अपने क्लास को विराम देना चाहता हूँ। थैंक यू, नमस्ते, गुड लक।